Hello class 7th. Today we will going to discuss about human digestive system. Okay, in previous class we study about multicellular animals and their nutrition. previous class में हमने क्या पढ़ा था? मल्टीसेलुलर एनिमल्स और उनकी न्यूट्रिशन के बारे में. आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन बीइंग आर omnivorous. दे फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट को ईट करते हैं, दोनों का यूज़ करते हैं. सो ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं? omnivorous, सर्वाहारी, राइट. नेक्स्ट, फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, और जो खाना हम खाते हैं, जो खाना हम ईट करते हैं, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन करना, ओके, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना किसके द्वारा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा. ओके, इट कंप्राइजेज ऑफ ए लॉन्ग कोइल्ड फूड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. और ये किससे बना हुआ होता है? किसकी संरचना कैसी होती है इसकी? लॉन्ग कोइल्ड फूड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. इसकी संरचना कैसे होती है? एक लंबा और कोइल्ड फूड ट्यूब से मिलकर बनता है, जो दोनों तरफ से खुली हुई होती है. ओके, लंबी और कोइल्ड मतलब कुंडलित. ओके, कुंडली नुमा फूड ट्यूब से मिलकर बनता है, जो कि दोनों तरफ से खुली हुई होती है. It is called the alimentary canal. It begins with the mouth and ends with the anus. और इस फूड ट्यूब को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनल. ओके, और ये शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी माउथ से. तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम माउथ के थ्रू हम खाना ईट करते हैं, और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और आगे की ओर बढ़ता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है. ओके, इट इज़ डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स. और इसको इन कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है बकल केविटी. बकल केविटी हमारी माउथ के अंदर होती है. ओके, सेकेंड फूड पाइप और ओइसफेगस यहाँ देख रहे हैं आप, जो पतली नली हुई है उसको बोलते हैं फूड पाइप या ओइसफेगस. ओके, जैसे एलिमेंट्री कैनल आहार नली थी, वैसे ये क्या है? फूड पाइप. ओके, जिसके थ्रू माउथ से फूड जो है वो कहाँ पहुँचता है? स्टमक में. ओके, थर्ड इज स्टमक. फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ओके, नेक्स्ट देखिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज सम मोर ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज एंड गल ब्लेडर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इन कंपार्टमेंट्स के अलावा भी उसके अंदर कई ऑर्गन्स होते हैं और ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ. ओके, ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में उनकी हेल्प करती हैं. इसमें से फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, लीवर, पेनक्रियास एंड गाल ब्लेडर. ये सब जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बकल केविटी. ओके, इसे माउथ केविटी भी बोला जाता है. फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ. हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में फूड कहाँ से एंटर होता है? हमारे माउथ के थ्रू. ओके, सो डाइजेशन एक्चुअली बिगिंस इन द माउथ वेयर फूड इज़ मैस्टिकेटेड बाय द टीथ. मतलब जो डाइजेशन जो है वो वास्तव में कहाँ से शुरू होता है? माउथ से. ओके, माउथ में जो फूड है वो मैस्टिकेटेड किया जाता है टीथ की हेल्प से. दांत की मदद से भोजन जो है वो चबाया जाता है. तो वास्तव में जो डाइजेशन है, पाचन जो है वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से. ओके, द माउथ केविटी इंक्लूड्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. माउथ केविटी के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माउथ केविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं. ओके, द लिप्स प्रोटेक्ट द आउटर ओपनिंग ऑफ माउथ एंड द चिक्स फ्रॉम द साइड वॉल्स. जो लिप्स होते हैं वो माउथ की आउटर ओपनिंग को बाहर की तरफ हमारी सुरक्षा करते हैं, माउथ केविटी की सुरक्षा करते हैं. एंड द चिक्स फ्रॉम द साइड वॉल्स. और जो चिक्स है, जो गाल हैं, वो दीवार की तरह वर्क करते हैं, साइड वॉल की तरह वर्क करते हैं. द फ्लोर ऑफ माउथ हैज़ ए मस्कुलर टंग. और हमारे माउथ का जो फ्लोर है उसके अंदर क्या होती है? मस्कुलर टंग. हम सब जानते हैं, जीभ. ओके, फूड इज़ फर्स्ट च्यूड बाई द टीथ एंड मिक्सड विद सलाइवा. फूड जो है सबसे पहले
दांतों के द्वारा चबाया जाता है और उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है। सलाइवा मतलब लार। ओके, सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ बिफोर द फूड एंटर्स द माउथ। सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा माउथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सिक्रेटेड की जाती है, फैलाई जाती हैं। और उससे पहले फूड जब माउथ के अंदर एंटर नहीं होता है, मतलब जब हम खाना नहीं लेते हैं, उससे पहले ही सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर देता है। दिस इज़ द रीज़न योर माउथ वाटर्स एट थ्रो द और स्मॉल स्मेल ऑफ फूड। यही कारण है कि जब भी हम भोजन के बारे में सुनते हैं या भोजन की खुशबू हमें आती है तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होती है। सलाइवा डाइजेस्ट स्टार्च इन द फूड टू शुगर। सलाइवा स्टार्च, हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है उसको शुगर में डाइजेस्ट कर देती है। इट मेक्स फूड सॉफ्ट सो दैट इट ईजी टू स्वेलो एंड च्यू। लेट अस लर्न अबाउट द टीथ, द सलाइवरी ग्लैंड एंड द टंग। और जो सलाइवा है वो फूड को, भोजन को सॉफ्ट कर देती है, जिससे हम आसानी से उसे चबा पाते हैं और उसको निगल पाते हैं। अब हम टीथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है टीथ का। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन द परमानेंट टीथ सेट। हमारा जो परमानेंट टीथ सेट होता है उसके अंदर 4 टाइप के टीथ परमानेंट होते हैं। उनमें से प्रीमोलर्स और मोलर्स। मोलर्स मतलब होता है दाढ़। ओके, सो मोलर्स और प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स मतलब अग्र दाढ़। देन इंसिसर्स एंड केनी। ये 4 टाइप की दांत हमारे टीथ सेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, द टीथ ब्रेक फूड बाय क्लैंपिंग, पायर्सिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। दांत जो है, जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक करते हैं, क्लैंपिंग, पायर्सिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। उसको अच्छी तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन करते हैं, उसको क्रश करते हैं, एंड ग्राइंडिंग, उसको पूरी तरह से चबा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है मैस्टिकेशन। ओके, मतलब कि उसको अच्छी तरीके से तोड़ना, सिंपल टुकड़ों में। हम कभी कभी हम लार्ज बाइट्स भी ले लेते हैं खाने के, तो उसको सिंपल बाइट्स के अंदर तोड़ करके उसको ग्राइंड करना और उसको क्रश किया जाता है, उसको बोला जाता है मैस्टिकेशन। देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ। दीज आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। हमारे माउथ के अंदर कितने दांत होते हैं? 32। और इसके 4 टाइप्स के अंदर ये 32 टीथ जो है हमारी माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से फर्स्ट, इंसिजर्स आर फ्रंट टीथ यूज फॉर बाइटिंग, दे हैव कटिंग मार्जिन्स। इंसिजर्स जो होते हैं वो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं, ये हमारे माउथ के फ्रंट में ही होते हैं और यूज़ किसके लिए होते हैं? बाइटिंग के लिए। ओके, मतलब जैसे हम फूड ईट करते हैं तो उसको काटने के लिए इंसिजर्स यूज किए जाते हैं। दे हैव कटिंग मार्जिन्स, और ये इजीली फूड को कटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, कैनिन्स। कैनिन्स यूज फॉर टीयरिंग एंड आर पॉइंटेड। कैनिन्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं भोजन को अच्छी तरीके से, टीयरिंग मतलब होता है उसको अच्छी तरीके से काटना, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में पूरी तरीके से क्रश कर देना। एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब तीखे। ये दांत जो होते हैं, कैनिन्स जो होते हैं, ये बहुत तीखे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, जो आसानी से भोजन को स्मॉल पीसेस के अंदर कट कर देते हैं। थर्ड, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स यूज्ड फॉर च्यूइंग द फूड हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस। और प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है ये भोजन को चबाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि ब्रॉड मतलब चौड़े होते हैं और फ्लैट सरफेस के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ओपन योर माउथ एंड काउंट द टीथ इन अपर एंड लोअर जॉ। Try to identify different type of teeth as shown in the figure. Record your observation. Do your observation tally with the tables as given below. ये बोल रहे हैं एक्टिविटी में कि आपको मिरर के सामने स्टैंड अप होना है और अपने हैंड्स को वॉश करना है, एंड
आपके माउथ में जो अपर जा और लोअर जॉ में जो टीथ हैं, ओके, उनको आपको काउंट करना है। काउंट करने के बाद जो ये कैटेगरीज दी हुई है टीथ की, इनमें कि आपके माउथ के अंदर टीथ्स के कितने पार्ट्स हैं उसकी आपको यहाँ पे फिगर्स में लिखना है, ओके। एंड उसको ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे कि यहाँ देखिए टेबल में लिखा हुआ है टाइप ऑफ टीथ। इंसिजर्स अपर जा में कितने होते हैं 4, लोअर जा में 4, सो टोटल कितना हुआ 8। सेकंड कैनिन्स कितने होते हैं अपर में 2 एंड लोअर में भी 2, टोटल इज 4। देन प्रीमोलर्स अपर जा में 4 होते हैं एंड लोअर में 4, सो टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 8। मोलर्स 4 एंड 4, सो टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 8। सो काउंट करने पर ये कितने हो रहे हैं 28, ओके। अब हम तो 32 टीथ जानते हैं कि हमारे माउथ के अंदर 32 टीथ होते हैं, तो ये 28 कैसे हो रहे हैं। सो नीचे देखिए 4 मोलर्स आर एडेड टू दीज 28 परमानेंट टीथ आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये 28 टीथ जो है ये हमारे परमानेंट टीथ होते हैं और 18 ईयर्स के बाद इसके अंदर 4 मोलर्स और ऐड किए जाते हैं। मतलब 18 ईयर्स तक हमारे माउथ में केवल 28 टीथ ही परमानेंट टीथ होते हैं, उसके बाद में 4 मोलर्स और ऐड किए जाते हैं। दस एन एडल्ट वुमन हैज़ ए टोटल ऑफ 32 परमानेंट टीथ। इसी कारण जो एडल्ट वुमन होता है, जो वयस्क वुमन होता है, मानव होता है, उसके अंदर 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया ये एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें क्या किया गया था, ऑब्जर्वेशन किया गया था 4 टाइप की कैटेगरीज के टीथ का एंड उसका टोटल कितना है 28। लेकिन ये 18 ईयर्स के बाद में 4 मोलर्स और ऐड होकर के वो कितने हो जाते हैं 32 टीथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and click the bell icon, and thank you for watching this video. Thank you.